ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की तेरी 13 मई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में जो दिल में छपने वाली गहराई की बात थी, वो बाबा ने कहा, देखो बच्चे, मैं तुम्हें आके, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं, सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूं। हाँ, और ज्ञान का सागर हूं, पवित्रता का सागर हूं। परंतु जो दिल में छपने वाली बात थी, बाबा ने कहा कि तुम लिमिटेड बनते हो। पवित्रता का सागर, ज्ञान का सागर तुम भी बनते हो, लेकिन लिमिटेड, फार एवर नहीं बनते हो। मैं फार एवर बनता हूं। ये थी गहराई की बात। फिर बाबा ने कितना अच्छा कहा, मैं सटके लगाता हूं तुम्हारे मैले कपड़ों को धोने के लिए, पर कोई कोई के इतने मैले होते, इतने मैले होते, फट जाते। इसलिए बच्चे, तुम बच्चों को अब क्या करना है, आत्मा की तुम्हारी ज्योति उझाई पड़ी है। बाबा ने कहा इसमें फिर ये ज्ञान घृत डालता हूं, उससे फिर योग से बच्चे फिर दोबारा से जग जाती है। तो तुम्हें योग का, ज्ञान योग का घृत डालते रहना है, डालते रहना, जिससे जग जाएगी। आज बाबा ने कहा ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अरे अज्ञान अंधेर विनाश। ये सतगुरु शिव बाबा ने तुम्हें इतना ऊंचा ज्ञान अंजन दिया, और ये सारा ज्ञान का अंधेरा विनाश हो जाता है उससे। तो बच्चे, बस तुम ऐसे सतगुरु बाबा को पुनः पुनः याद करो, तो जीवन तुम्हारा श्रेष्ठ बन जाए। बाबा ने कहा आज बड़ी सुंदर जो दिल में छपने वाली बात थी, तुम्हारे अंदर पवित्रता के मैनर्स चाहिए, मैनर्स ऑफ प्योरिटी। कौन कौन से हैं पवित्रता के मैनर्स? हाँ, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो, पवित्रता का मैनर्स। अपवित्र चीजों को कोई देखता रहे, चाहे व्हाट्सएप मैसेज, चाहे टीवी, तो मैनर तो नहीं है ना, आउट ऑफ मैनर हो गया, प्योरिटी के मैनर नहीं हुए। ये इम्प्योरिटी की चीजें धारण कर ली। खान पान शुद्ध ना खाए तो इम्प्योरिटी के मैनर। तो हमें बाबा ने कहा प्योरिटी के मैनर्स जो है तुम्हें धारण करने हैं। फिर बाबा ने कितना आज सुंदर सीढ़ी पे बताया, क्या जितना तुम भक्ति की सीढ़ी चढ़ते जाएंगे उतना गिरते जाएंगे, उतरते जाएंगे। और जितना ज्ञान की सीढ़ी चढ़ते जाएंगे उतना सदगति को पाएंगे। तो ये अविनाशी खेल बना हुआ है, तो हमें कोशिश करनी, अब मौका है, हम ज्ञान की सीढ़ी खूब चढ़े, खूब चढ़े। तो बाबा ने आज कहा कि बच्चे, तुम आत्माओं का बुद्धि योग पुरानी दुनिया से अब हट जाना चाहिए, क्योंकि है ही पुरानी दुनिया, उससे हट जाना चाहिए। अब तुम्हें मेरे पास स्वीट होम में आना है। स्वीट होम में आके फिर स्वीट राजधानी को प्राप्त करना है। आज बाबा ने प्योरिटी की हाई स्टेज की बात की। बच्चे, वी आर ऑल ब्रदर्स कहते हैं ना। हाँ, तो हम सब ब्रदर, भाई भाई हैं। तो ये भाई भाई की दृष्टि बनाना ही पवित्रता की सबसे ऊंची स्टेज है। हमें आपस में ब्रदरहुड, बाबा ने कहा देखो ब्रदरहुड कहते हैं, फादरहुड भी नहीं कहते, तो सिस्टरहुड भी नहीं कहते, ब्रदरहुड। क्योंकि परम धाम में सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। उस रिलेशन को कभी भूलना नहीं चाहिए, उसी से संपूर्ण पवित्रता इमर्ज होती जाएगी कि वी आर ऑल ब्रदर्स, वी आर ऑल इक्वल्स एंड द चिल्ड्रन ऑफ द सेम स्पिरिचुअल फादर। ईगो भी खत्म हो जाएगा और प्योरिटी बहुत अधिक आ जाएगी कि हम कैसे सुंदर शुद्ध आत्मा हैं। तब बाबा ने कहा तुम्हारा बुद्धि योग अब इस पुरानी दुनिया से हट जाना चाहिए, और तुम्हें बस मुझे एक बाप को याद करना चाहिए। उस याद से ही तुम आत्मा पावन बनेंगे। बाबा ने कहा मैं आता हूं तुम्हारे डर्टी कपड़ों को, मैले कपड़ों को धोने के लिए। आत्मा भी मैली हो गई, शरीर भी मैला हो गया, इसको धोता हूं। किस लक्ष्य? सौंप से तुम्हें लक्ष्य देता हूं। क्या लक्ष्य बाबा देते हैं कि बच्चे, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, ऐसा तुम्हें बनना है। तो उसके लिए तुम्हें लक्ष्य मिल जाता है, तो तुम दिन रात पुरुषार्थ करने लग जाते हो।
बाकी बाबा ने कितना सुंदर बताया, हमें कभी भी व्यर्थ बातों में नहीं जाना चाहिए, फालतू की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। सदा ही ये याद रखो, कौन हमें आया है पढ़ाने। बाबा ने कहा ये नशा भी किसी विरले को रहता है। कौन पढ़ाने आया है मुझे, कौन मुझे शिक्षा दे रहा है, कौन मुझे कदम कदम पर गाइड कर रहा है, कौन मुझे श्रीमत दे रहा है। बाबा ने कहा सदैव बुद्धि में रहना चाहिए, कौन है मेरे साथ। हजार भुजाधारी भगवान मेरे साथ है तो चिंता की क्या बात है। फिर कुछ चिंता की करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि स्वयं भगवान साथ है। तो बाबा ने कहा ये बच्चों को भूल नहीं जाना चाहिए, किसके साथ हम योग लगा रहे हैं। बाबा ने कहा तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति धाम से योग लगाना पड़ता है। हाँ, बाबा ने कहा मुक्ति है सबके लिए और जीवन मुक्ति आप बच्चों के लिए। तो मैं हूं मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, और अब वो टाइम आ गया जब मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा मिलने वाला है। इसलिए बच्चे तुम्हें बस कुछ नहीं करना है, एक मेरे को याद करना है। फिर बाबा ने कहा मैं आता ही हूं बच्चों को क्या, राजाओं का राजा बनाने। कलप पहले कलप कलप आकर ये कार्य करता हूं, किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का राजा बनाता हूं। तो बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए ऐसा किंग ऑफ किंग्स बनने के लिए। हाँ यहाँ पर न्यूजीलैंड में एक भाई है, ऑकलैंड में मुख्य निमित्त है, वो सेंटर कोऑर्डिनेटर, उसका नाम है जिम भाई। हाँ, वो लगता बिल्कुल किंग ऑफ किंग्स, पर्सनैलिटी भी उसकी ऐसी है। तो बाबा कहते तुम्हें मैं आया हूं बनाने किंग ऑफ किंग्स, कितना ऊंचा तुम बनते हो। फिर बाबा ने कहा ये पढ़ाई कोई कम नहीं है, देखो बच्चे बाबा कितना निरहंकारी है। बाबा तुम बच्चों को कहता है नमस्ते मेरे बच्चे, मीठे मीठे से खिलते बच्चे, नूरे रत्न, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा हिस्ट्री हॉल में पीछे मुंह करके पीठ करके कभी नहीं जाता था, हमेशा ऐसे करते मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। तो रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो बाबा कहते देखो कितना निरंकारी भगवान आके रोज बच्चों को नमस्ते करे, इससे बड़ा क्या भाग्य होगा। केवल इसको समझना है कि कितना ऊंचा बाबा हमें भाग्य दे रहा है। तो फिर बाबा ने आज कहा कि देखो बच्चे, मैं तो आनंद का सागर भी हूँ, पवित्रता का सागर भी हूँ, और तुम बच्चों को भी आनंद और पवित्र आत्मा आनंद स्वरूप और पवित्र आत्मा बनाने के लिए आया हूँ। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों का बुद्धि योग अब ये पुरानी दुनिया से हट जाना चाहिए। मुरली सुन के क्या करना है। बाबा ने आज कहा कोई कहते ना टाइम नहीं मिलता, अच्छा टाइम नहीं मिलता, बैठ के हम योग करें, चलो चलते फिरते याद करो मुरली सुनकर, फिर चलते फिरते कर्म योग करना है। क्या तरीका है, तरीका कितना अच्छा है। 4-5 बस आत्मिक स्थिति में काम करो आप। कौन देख रही हूं मैं, आत्मा देख रही हूँ। कौन बोल रही हूं मैं, आत्मा बोल रही हूँ। कौन सुन रही हूं मैं, आत्मा सुन रही हूँ। मैं आत्मा इन हाथों से काम कर रही हूँ, इस शरीर के द्वारा कर्म कर रही हूँ। तो ये बाबा ने कहा कर्म योग की स्थिति है, और ये बच्चों को धारण कर लिया तो उससे वो जीवन बहुत महान बन जाएगा। तो ऐसा बच्चों को बनना है, हमेशा आत्मक स्थिति तुम्हारी हो, मुरली सुनकर फिर चलते फिरते तुम्हें ऐसी आत्मिक स्थिति में रहना है। तो बाबा ने कितना सुंदर बताया कि बच्चे देखो, तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति धाम से योग लगाना पड़ता है, मुक्ति धाम से भी और जीवन मुक्ति धाम से भी, दोनों से बाबा ने कहा आके तुम योग लगा। आज का गीत कितना अच्छा था, आज अंधेरे में है इंसान। हाँ, सारा इंसान सारी दुनिया अंधेरे में फंसी पड़ी। इस अंधेरे से निकाले कौन, वही निकाले जगह जो खुद इस दुनिया के चक्कर से बाहर है। डायरेक्टर डायरेक्टर एंड क्रिएटर एंड बाबा कहते मुख्य एक्टर, वो जो शिव बाबा है वो आके खुद प्रकाश में सदा रहता है, फॉर एवर रहता है। वो आके हम बच्चों को अंधेरे से निकाल
फिर से प्रकाशमयी दुनिया में ले जाता है। आज की मुरली में बाबा ने वरदान दिया, बच्चे हद की दीवारों को पार कर मंजिल के समीप पहुंचने वाले उपराम भावा। सबसे मेन चीज उपराम, अब उपराम अवस्था आ जानी चाहिए। चल उड़ जा रे पंछी, ये देश हुआ बेगाना। हाँ, ऐसा उपराम अवस्था आ गई तो बहुत ऊंची स्थिति बन जाएगी। उपराम अर्थात ऊपर वाले के साथ जाके आराम करो, ये है उपराम। और उसके लिए बाबा ने कहा हद की दीवारों को क्रॉस करो। हद की दीवारें तोड़ के, आईरे में दुनिया की दीवारें सब तोड़ के, हाँ ऊंची ऊंची दुनिया की दीवारें सब तो तोड़ के मैं आई रे तेरे लिए सारा जग छोड़ के। तो कितना अच्छा, हद की दीवारें, हद के बंधन, देह के संबंधी के बंधन, हद के संस्कार, इन सब दीवारों को तोड़ के बाबा ने कहा उपराम वृत्ति धारण करके मंजिल के समीप पहुंच जाओ। आज प्यारे बाबा ने स्लोगन में भी कहा अनुभवों की अथॉरिटी बनो तो माया के भिन्न भिन्न रायल रूपों से धोखा नहीं खाएंगे। अनुभवी कभी धोखा नहीं खाते, ये कहावत मशहूर है। जहां ना पहुंचे रवि और वहां पहुंचे कवि, और जहां ना पहुंचे कवि और वहां पहुंचे अनुभवी। अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकता। अनुभव की अथॉरिटी सबसे बड़े से बड़ी अथॉरिटी है, उसमें हम कोशिश करें सदा अनुभव युक्त रह के औरों को भी अनुभव कराते चले। तो ये है प्यारे बाबा की आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात है। आज बाबा ने ये भी कहा मैं कितना बड़ा जादूगर हूं बच्चे, देखो तुम नरकवासियों को स्वर्ग, रेजिडेंट ऑफ हेल कन्वर्ट इनटू द रेजिडेंट ऑफ हेवन, नरकवासियों को स्वर्गवासी बना देता हूं। मैं इतना बड़ा जादू करता हूं, तुम भी बच्चे ऐसा जादू करके औरों को पवित्र बनाते हो। अच्छा, ओम शांति। ये था आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।